सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूथ कंपटीशन की जो हम बुक है प्रीवियस ईयर उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनिधि चौधरी और बीना दास। तो इसका सही आंसर है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ 1933 में गिरफ्तार किया गया था और इनका जन्म 27 जुलाई 1913 को अविभाजित भारत के बंगाल के चटगांव में हुआ था। कल्पना दत्त क्रांतिकारी सूर्यसेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगी। तो इसमें हमने ये देखा कि जो कल्पना दत्त थी वो सूर्यसेन के साथ मिली हुई थी, 1933 में गिरफ्तार हुई थी और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो कि सूर्यसेन का संगठन था उससे जुड़ी हुई थी। कौन सा संगठन था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, इससे जुड़ी थी कल्पना दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई? फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा और लखनऊ। तो पूछा है किस जेल में फांसी दी गई, तो इनको गोंडा के जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन डकैती केस के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाकुल्ला को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, इलाहाबाद तथा फैजाबाद में फांसी दी गई। किसको कहाँ पे फांसी दी गई? बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और अशफाकुल्ला को फैजाबाद में। तो ये हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो बिस्मिल गोरखा लोग जो गोरखा प्रजाति होती थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे अटैक करती थी कि एकदम इंसान को बिना विष के ही वो मर जाता था। ठीक है, तो मतलब जब गोरखा अटैक करता था तो ऐसा लगता था किसी को विष मिल गया, मर गया, एकदम तुरंत मर गया। उस तरीके से उनका लड़ने का तरीका था। तो गोरखा और बिस्मिल। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे दिया गया? गोंडा में। ठीक है, तो लहर, गुंडों ने ऐसे गोली चलाई कि लहर आने लगी। गुंडों ने ऐसी गोली चलाई कि लहर आने लगी। ठीक है, तो लहरी गुंडा। और रोशन इलाहाबाद। इलाहाबाद को रोशन किसने किया है? रोशन लाल ने। इलाहाबाद को रोशन किसने किया है? रोशन लाल ने। और अशफाकुल्ला एक मुस्लिम नाम है और फैज़ाबाद भी एक वैसा ही नाम है। ठीक है, तो फैज़ और अशफाक ये सब रिलेटेड है ना। तो अशफाकुल्ला को फैज़ाबाद में फांसी दी गई। याद हो गया। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में फांसी दी गई। बिस्मिल को गोरखा से गोरखपुर, लाहिड़ी को गोंडा, रोशन इलाहाबाद और अशफाकुल्ला को क्रमशः गोरखपुर में फैज़ाबाद में फांसी दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कब की? 1905 में। एक संस्था इंडिया हाउस की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। लंदन में रहकर अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। इसको कैसे याद रखेंगे? इंडिया में होम रूल लाने के लिए श्याम जी जो थे या कृष्ण जी जो थे वो कहाँ पे चले गए? लंदन चले गए। इंडिया में होम रूल लाने के लिए जो कृष्ण जी हैं या श्यामाजी कृष्ण वर्मा वो लंदन चले गए और लंदन में जाके वो सबको बताने लगे कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, चलो वहाँ पे होम रूल लाने के लिए हमारी हेल्प करो। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, वहाँ पे सब डिस्कस होता था यही सब। श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1905 में, याद रखिएगा 1905 में। ठीक है, किसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य की स्थापना करना? तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। असहयोग आंदोलन तो असफल हो गया, गांधी जी का अहिंसा वाला। रुका हुआ क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। एक ऑल इंडिया सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य कौन थे? बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी। हमने इसके पहले ही आपको बताया था कि 1905 हमने इसके पहले आपको बताया था किसको कहाँ पे फांसी दी गई थी। तो बिस्मिल का हमने बताया था कि गोरखपुर में, क्योंकि गोरखा लोग ऐसे अटैक करते हैं कि बिना विष के इंसान मर जाता है। अशफाकुल्ला का हमने बताया था कि फैज़ाबाद और अशफाक एक मुस्लिम नाम है तो इससे रिलेट करेगा। रोशन सिंह का मैंने बताया था कि इलाहाबाद रोशन किसकी वजह से? रोशन सिंह की वजह से। और राजेंद्र लाहिड़ी का बताया था कि जब लहरी का बताया था कि जब गुंडे वार करते हैं तो लहर आता है, ऐसे इंसान मर जाता है, गोली वोली चलाते हैं तो। ठीक है, तो ये सब लोग
एचआरए के मेंबर थे। और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी एचआरए के मेंबर थे। अब निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो काकोड़ी षड्यंत्र, क्रांतिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। 3 घटनाएं हैं, इनको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3। काकोरी कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्रांतिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुई थी, ठीक है। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो काकोरी 25 में, ठीक है, काकोरी 25 में, सॉन्डर्स की हत्या 28 में और असेंबली में बम 29 में। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को। इसको एक ट्रिक से लगा लीजिए कि जैसे काका मिठाई खा रहे हैं हमारे सामने और हमको नहीं दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं काका को ना पची। ना पची, ना से 9 और 25 से 25। काका को, काका मतलब काकोरी, ना पची 9 अगस्त 1925। सॉन्डर्स की हत्या 1928, 28, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम कब फेंका गया था? 29। तो 29 ऐसे ऊन का गोला बनाएंगे तो ऐसे बम भी तो ऐसे गोल होता है ना। 29 मतलब ऊन का गोला बना के आपने बम बनाया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंक दिया। किसने किसने? बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने। भगत भागते भागते बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में बम का गोला फेंक दिया, ठीक है। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी रहे। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो ये सबको पता है कि सूरत अधिवेशन 1907 में 7 इनका साथ छूट गया था, ठीक है। तो 1907 में उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गए थे। 1907 में नरम दल और गरम दल बट गए थे 2 भागों में। ये 23वां अधिवेशन था। तो कई बार ये पूछे कि किस अधिवेशन में, तो 23वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। तो इन लोगों की दोस्ती साथ साथ रास नहीं आई इन लोगों की, इसलिए 23वें अधिवेशन में इन लोगों में क्या हुआ? अलग अलग अलगाव हो गया। 23वां अधिवेशन था, सूरत में था, 1907 में था और 4 चीज़ें याद करनी है। 23वां अधिवेशन था, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में था, 1907 में था, ठीक है, ये चीज़ें याद करनी है, और सूरत में था। किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो रदरफोर्ड, मॉर्ले, मिंटो, किसी ने भी नहीं लिया था। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। नए गृह सचिव जॉन मार्ले थे उस समय। 1907 में गृह सचिव कौन थे? होम सेक्रेटरी जॉन मार्ले थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक वैकल्पिक नीति तैयार की। नरम पंथियों को दुलारने की बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति अपनाई। इस नीति के 3 उद्देश्य थे: दमन, समझौता और उन्मूलन। H.W. नेविंसन नामक अंग्रेज, जो पेशे से पत्रकार थे, 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन लिया था? नेविंसन लिए थे भाग। मॉर्ले ने नहीं लिया था, नेविंसन ने सूरत स्प्लिट में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग इन्होंने 21 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना का विवरण भी दिया। इस अधिवेशन में नरम पंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता और गरम पंथियों के नेता अरविंद घोष थे। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन थे इसमें? अरविंद घोष थे और मॉडरेट फिरोज शाह मेहता थे। ज्वाइन किसने किया था सूरत स्प्लिट को? नेविंसन ने ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, 1907 में। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्र और बरिंद्र घोष, ए और बी दोनों ने की थी। क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ, किंतु प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन, सबसे पहला सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत एकदम भद्र लोगों ने शुरू कर दिया, जैसे समझ लो। फिर उसके बाद लेकिन जो रियल फाउंडर जिसे माना जाता है वो है अनुशीलन समिति, जो कि 1902 में बनी थी। मिदनापुर में इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की थी, जबकि इसका गठन कलकत्ता में प्रमोथा मित्र ने किया था। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य थे इसके। इस समिति के युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया।
ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था भद्रलोक समाज से, उसके बाद 1902 में अनुशीलन समिति बनी, मिदनापुर में इसको सतीश चंद्र बसु ने बनाया था, लेकिन कलकत्ता में इसको प्रमोथा मित्तर ने बनाया था। ठीक है। इसके और मेंबर कौन थे? जतीन्द्र नाथ, जतीन्द्र, बरीन्द्र, भूपेंद्र, सबके लास्ट में द्र 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 है। ठीक है। अनुशीलन समिति के सबके लास्ट में द्र द्र द्र, जतीन्द्र, बरीन्द्र, भूपेंद्र, जतीन्द्र, बारीन्द्र, भूपेंद्र, ये लोग इसके मेंबर थे। ठीक है। तो याद हो गया आपको 5 लोगों की बात की इसमें, SC सतीश चंद्र बसु, प्रमोथा मित्रा, जतीन्द्र, बरीन्द्र, भूपेंद्र, जतीन्द्र, बरीन्द्र, भूपेंद्र, ये 5 लोग सब किससे रिलेटेड थे? अनुशीलन समिति थे। अनुशीलन समिति कब बना? 1902 में बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिंद्र सान्याल द्वारा जो हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA का नाम बदलकर HSRA कब कर दिया गया था? ठीक है। नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक कर दिया था, किसने किया था? ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में। देखिए अब 1928 में आपको याद होगा एक और घटना हुई थी, याद करिए, अभी हमने क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न पढ़ा था, तो उसमें 1928 में क्या हुआ था? सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में हुई थी और 1929 में लेजिस्लेटिव सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। ठीक है। बम से हमने ऊन याद किया था 29। ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिलेट करते चलिए। तो 1928 में सॉन्डर्स की हत्या भी हुई थी और उसी समय 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में, पहले उधर सॉन्डर्स की हत्या हो गई, उसके बाद फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो 2 चीज़ें आपको याद हो गई यहाँ पे कि 1928 में क्या क्या हुआ था? सॉन्डर्स की हत्या भी हुई थी और 1928 में ही आपके फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन HSRA का सदस्य नहीं था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने तो इस्टेब्लिश ही किया था 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा। अब कह रहा है कि इसमें से कौन मेंबर नहीं थे, तो इसका ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, लेकिन कौन कौन था? तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद तो हमको याद ही हो गया, उसके बाद भगत सिंह भी उसी बुद्धि के थे, एकदम एक्सट्रीमिस्ट टाइप के क्रांतिकारी, तो वो भी थे। एक शिव वर्मा नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, तो याद कर लीजिए कि एक शिव वर्मा जो थे वो भी आपके सोशलिस्ट बना, S वर्ड जुड़ा तो शिव वर्मा भी इसमें जुड़े थे। ठीक है। HRA से HSRA हुआ ना, तो S वर्ड जुड़ा तो शिव वर्मा भी जुड़े थे इसमें, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे इसमें, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। देख लीजिए, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों ने कानपुर में HRA बनाया था। ठीक है। HRA ने पैसा एकत्र किया काकोरी के लिए। ठीक है। 9 अगस्त को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास काकोरी में डाउन ट्रेन को रोककर रेल विभाग का खजाना लूट लिया। भारी संख्या में युवक गिरफ्तार हुए। अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र दहडी को फांसी दे दी गई। बाद में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर और पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को फिर से संगठित करने का प्रयास शुरू किया और 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान में उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारियों की बैठक के संगठन का नाम बदलकर HSRA रख दिया। तो इसमें क्या कह रहा है बेसिकली, अभी हमने पढ़ा कि 1928 में HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया गया था, आज़ाद ने कर दिया था 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में, लेकिन ये बना कब था? इस HRA कब बना? तो 1924 में कुछ क्रांतिकारी युवक थे जिन्होंने कानपुर में एक सम्मेलन किया और HRA का इस्टेब्लिशमेंट किया। तो 24 के 4 साल बाद 28 में HSRA बना, लेकिन HRA कब बना? 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है। इसने क्या किया? पैसा एकत्र किया और काकोरी केस करवाया, काकोरी षड्यंत्र करवाया। अब देखो, इसमें भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने और पीछे पढ़ा था कि अशफाकुल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी, तो मुस्लिम नाम था, तो फैज़ाबाद भी मुस्लिम नाम है, फैज़, अशफाक, फैज़ाबाद में। बिस्मिल को हमने पढ़ा था कि गोरखा की तरह ये वॉर करते हैं, गोरखा की तरह अटैक करते हैं, तो बिस की तरह लगता है एकदम, तो बिस्मिल। रोशन सिंह को हमने याद किया था, इलाहाबाद रोशन क्यों है? रोशन सिंह की वजह से। और लाहिड़ी हमने याद किया था, गुंडे जब गोली मारते हैं तो उससे लहर भी नहीं आती, इंसान मर जाता है। तो ये 4 लोगों को तो यहाँ फांसी दे दी गई। अब बाकी जो लोग बचे थे कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश से 2-3 लोग थे, जैसे कि विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर। ठीक है। विजय, जैसे विजय में भी जय है वैसे जय में भी जय है। ठीक है। विजय
जयदेव। देखो कैसे कैसे इसको याद करना। विजय कहाँ खत्म हो रहा है, जय पे, तो जय से ही जोड़ दो देव, जयदेव। अब व शिव वर्मा, व कहाँ खत्म हो रहा है, शिव, तो शिव व आ रहा है ना उसमें लास्ट में। तो एक याद रखिएगा कि जो तीनों नाम उत्तर प्रदेश से हैं उन तीनों में व है। विजय में भी वी है, शिव में भी व है और जयदेव में भी व है। तो ये तीनों व नाम के लोग उत्तर प्रदेश से थे। पंजाब से कौन कौन था, भगत सिंह और भगवती चरण। तो पंजाब के लोगों में भ है और सुखदेव भी एक है, ठीक है, सुखदेव। अभी सुखदेव के व को आप यूपी में मत जोड़ लेना। सुखदेव, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, ये सब लोग पंजाब से थे। और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को फिर संगठित करने का प्रयास शुरू किया और 1928 में एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर दिया गया। तो आपको ये पूरी चीज़ याद हो गई। कौन कौन थे उत्तर प्रदेश से, विजय, शिव और जयदेव यूपी से थे। विजय, शिव और जयदेव यूपी से थे। बोहरा, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को एचएसआरए बना दिए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था, चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे मार डाला था, तो ये मुठभेड़ में गोलियों से मरे थे। सीधी मुठभेड़ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो कि कंपनी गार्डन है इलाहाबाद का, वहाँ पर हो गई और उन्होंने खुद की आत्महत्या कर ली थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ, तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि उनका गोला जैसे होता है वैसे ही बम होता है। तो 1929 में बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ किया था। देखिए 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, 2 बम और आज़ादी और क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे भी फेंके गए। उन्होंने स्वयं को फिर से पुलिस के हवाले कर दिया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की गई थी। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो किस षड्यंत्र के तहत इनको फांसी हुई थी, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत। कब फांसी हुई थी, 1931 में। 1929 में किसको फांसी हुई थी, हमको याद है कि 1929 में काकोरी वाले लोगों को फांसी हुई थी। 4 लोग थे, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और बिस्मिल। लेकिन 1931 में 23 मार्च 1931 में किसको किसको फांसी हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को। किस षड्यंत्र पे, लाहौर षड्यंत्र पे, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के 1931 में 23 मार्च 1931 में इन 3 लोगों को फांसी हो गई थी। फेंका कब था इन्होंने बम, 1929 में ही फेंका था, तभी ये लोग अरेस्ट भी हो गए थे। 2 साल बाद फांसी हो गई इन लोगों को, ठीक है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये रास बिहारी बोस ने की थी। 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के मुख्य अभियुक्त थे रास बिहारी, किंतु बच निकले। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की, कहाँ पे, बैंकॉक में इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 1945 में जापान में इनकी मृत्यु हो गई। तो जो ये आपके थे ना, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस ने 1912 में जो दिल्ली षड्यंत्र था, दिल्ली पे पहली बात तो आप ये याद रखिए 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, इसमें ये मुख्य अभियुक्त थे, ठीक है। लेकिन ये बच गए, उसके बाद कहाँ चले गए, बच के बैंकॉक भाग गए। बैंकॉक में क्या किए, जितने भी लोग थे, मतलब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाई, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाई, किसने, रास बिहारी बोस ने। बोस जैसे सुभाष चंद्र बोस थे वैसे ही रास बिहारी बोस थे, दोनों लोग। रास बिहारी बोस ही आगे चल के अपना आज़ाद हिंद फौज बना के सुभाष चंद्र बोस को दे देंगे, ठीक है। राज सुभाष सेम साउंड कर रहा है। तो रास बिहारी बोस ने अपना 1912 में बम फेंकने के बाद बैंकॉक गए, वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाई। उसके बाद विश्व युद्ध में जो भी बंदी थे उधर लोग जापान में, उनको मिला के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। और बाद में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज दे दिया संभालने को कि ये लो हमारी लीग को तुम संभालो। याद हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाई, रास बिहारी बोस ने। बाद में किसको दे दिए, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किससे संबंधित है, ये भगत सिंह से। जब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इनकलाब जिंदाबाद रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने यूज़ किया था और इन्होंने नारे को चर्चित बनाया था।
यह नारा मशहूर शायर हज़रत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी एक कामिल की बात करते हुए दिया था। हज़रत मोहानी ने जलसे में आज़ादी एक कामिल की बात करते हुए दिया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए रचना किसने की थी। इनकलाब जिंदाबाद किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। ई से इनकलाब, ई से इकबाल। इनकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल की रचना है। फेमस किसने किया? अपने भगत सिंह ने फेमस किया। ठीक है, मशहूर शायर हज़रत मोहानी ने एक जलसे में इसका यूज़ किया था। हज़रत मोहानी भी इससे रिलेटेड है, मोहम्मद इकबाल भी रिलेटेड है, भगत सिंह भी रिलेटेड है। अगर रचना पूछे किसकी है तो मोहम्मद इकबाल की है। मशहूर किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। और एक जलसे में ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इसको सबसे पहले हज़रत मोहानी ने जलसे में आज़ादी कामिल की बात करते हुए दिया था। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? अरविंद घोष कौन थे? अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ये किया था CR दास ने। CR दास ने किया था। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी की सुनवाई 1908 से 1909 में हुई थी, जो 1 वर्ष तक चली। इस बम कांड के मुख्य अभियुक्त अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष थे। अरविंद घोष के बचाव में चित्तरंजन दास ने अदालत में बहस की थी। तो क्या बोल रहे हैं? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी की सुनवाई 1908 में हुई थी, जो 1 वर्ष तक चली थी। इसके मुख्य अभियुक्त अरविंद और बरिंद्र घोष याद है आपको? अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे। कौन कौन थे? बरिंद्र, भूपेंद्र और जतींद्र। ठीक है, तो इनके लोगों के नाम में भी लास्ट में द्र लगा था। लेकिन एक अरविंद घोष भी हैं। अरविंद घोष जो थे वो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के मुख्य अभियुक्त थे। और अभी हमने पहले पढ़ा था कि वो जो बॉम्ब कांड था लॉर्ड हार्डिंग पे, दिल्ली वाला, उसके मुख्य अभियुक्त थे रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस उसके मुख्य अभियुक्त थे। और अरविंद घोष किसके थे? अलीपुर अरविंद। अ से अलीपुर, अ से अरविंद। ठीक है, अ से अलीपुर, अ से अरविंद। और सुभाष चंद्र बोस के भाई रास बिहारी बोस किससे रिलेटेड थे? हार्डिंग पे बम फेंकने से। ठीक है, हार नहीं माने रास बिहारी बोस, उनको हार नहीं माने, उनको रास नहीं आया, इसलिए वो बैंकॉक भाग गए वहाँ स्ट्रेटजी बनाने। वहाँ पे उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई। उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जो कि बाद में सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। उसके बाद अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी से कौन रिलेटेड है? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी 1908 में इसकी सुनवाई चली थी। अरविंद, अ से अलीपुर, अ से अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, ये दोनों लोग। और बरिंद्र घोष, भूपेंद्र और सचिंद्र, ये तीनों लोग आपके अनुशीलन समिति से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए अलीपुर में जो कांड हुआ था उसके लिए किसने केस लड़ा था? CR दास ने लड़ा था, चित्तरंजन दास ने लड़ा था। चरित्र इनका अच्छा था इसलिए चित्तरंजन दास ने लड़ा केस। अरविंद और बरिंद्र दोनों लोगों का चरित्र अच्छा था इसलिए चित्तरंजन दास ने इनका केस लड़ा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो ये GB पंत। ठीक है, काकोरी को किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो गोविंद बल्लभ पंत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो GB पंत की अध्यक्षता में काकोरी गोविंद बल्लभ पंत। कैसे याद रखेंगे आपको? काकोरी एक ट्रेन थी जो अपने पंथ मतलब रास्ते में जा रही थी, इसको बल लगा के इन लोगों ने रोक दिया, तो गोविंद बल्लभ पंत उनकी अध्यक्षता में समिति बिठाई गई। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर एक डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर HRA नामक संगठन क्रांतिकारियों ने खजाना लूट लिया। 29 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ने में असफल रही। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए GB पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य कौन थे? चंद्र भानु गुप्ता, मोहन लाल, अजीत प्रसाद, कृपा शंकर हेजला। चंद्र भानु, मोहन, अजीत और कृपा शंकर। मोहन, अजीत, कृपा शंकर, चंद्र भानु, ये 4 लोग थे। अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल जिनको गोरखपुर में, अशफाकुल्ला जिनको फैजाबाद में, रोशन सिंह जिनको इलाहाबाद में और लाहिड़ी जिनको गोंडा में मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो ये तिलक को कहा गया है। उग्रपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तथा मराठा एवं केसरी में जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा है। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है?
गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक तिलक को अभागा राजनीतिज्ञ भी कहा गया है। गीता रहस्य में तिलक को अभागा राजनीतिज्ञ भी कहा गया है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन ही इनकी मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया तथा मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा। समझ गए आप? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तिलक हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको क्या कहा है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अशांति का फादर। इनको अभागा राजनीतिज्ञ भी कहा गया है। अभागा राजनीतिज्ञ किसको कहा गया है? तिलक को। ठीक है। हसरत मोहानी, मौलाना शौकत और सैफुद्दीन किचलू, ये सब लोग इनके डेथ के टाइम पे इनसे जुड़े थे। किस कारागार में राजप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। गोरखपुर में, अशफाकुल्ला को फैज़ाबाद में दी गई, रायली को गोंडा में, रोशनलाल को नैनी इलाहाबाद में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम कौन था? अशफाकुल्ला। तो सबसे पहले इन्हीं को फांसी दी गई थी काकोरी के लिए। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे की 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ये 4 लोग थे। तो सबसे पहले एक मुस्लिम जिसको फांसी दी गई थी वो कौन थे? अशफाकुल्ला। लाल बाल पाल का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। ना कभी बिपिन चंद्र पाल हुए, ना बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय ही 1920 ईस्वी में, देखिए कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक स्पेशल सेशन हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? एक विशेष अधिवेशन। कहाँ पे? देखो, लाला लाजपत राय कब बने थे? 1920 में। 20 ठीक है। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ था। 20 को कैसे याद रखेंगे? ऐसे देखो, सांप ने काट लिया, विष चढ़ने लगा, काट लिया तो लाल लाल खून निकलने लगा। विष और लाल, तो विष से 20 और लाल से लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे कलकत्ता में। कब काटा? कल काटा। हमने पूछा कि सांप कब काटा, तो आपने कहा कल काटा। क्या हुआ? विष चढ़ा? हाँ, विष तो चढ़ा और लाल लाल खून भी निकला। तो 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता राघवाचारी ने की थी, नागपुर अधिवेशन में राघवाचारी ने की थी, रखा गया था। यह कांग्रेस के 35वें अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई थी। विपिन चंद्र पाल और तिलक दोनों ही कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। पहली बात, 1920 से 2 लोग रिलेटेड हैं। पहला, 1920 का जो नॉर्मल अधिवेशन हुआ है, नॉर्मल पीस, हमने अभी नाग की बात की कि नाग ने काट लिया तो विष चढ़ने लगा, लाल लाल खून निकला। तो नाग 1920 में नाग ने ही, नागपुर में ही किसने की थी? राघवाचारी समझ लो कोई वैद्य हैं जिनके पास हम चले गए जब सांप ने काट लिया तो विष चढ़ने लगा, नाग ने काटा, राघवाचारी के पास गए। दूसरी बार क्या हुआ? हम पूछे कब काटा, आपने कहा कल काटा। तो ठीक है, विष चढ़ रहा, खून निकलने लगा, लाल लाल। लाला लाजपत राय 1920 कलकत्ता, बी राघवाचारी 1920 नागपुर। कौन से नंबर का अधिवेशन था 1920 का? 35वां अधिवेशन था। ठीक है। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात, प्रांतों को भाषाई आधार पर विभाजित करने की बात पहली बार कहाँ की गई थी? तो वो 1920 के ही कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। कौन एक उग्रवादी था? गोखले, मेहता, विपिन चंद्र पाल। तो ये सबको पता है, विपिन चंद्र पाल थे। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय कुलाधिपति पर गोली चलाई? अंग्रेजी गवर्नर पर। किसने चलाई थी? बीना दास। और हमने सबसे पहले, इसके पहले किसको याद किया था? आप बताइए। जो कि सूर्य सेन की आर्मी से रिलेटेड थी, कल्पना दत्त, है ना? कल्पना दत्त को हमने याद किया था, जो कि सूर्य सेन की आर्मी से रिलेटेड थी। और अब ये कुलाधिपति पर गोली किसने चलाई थी? बीना दास। द्वितीय चरण में, देखिए एक सेकेंड, सॉरी, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हो गईं। युगांतर याद है 1902 वाला, अनुशीलन 1902 वाला, और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं फिर से सक्रिय हो गईं। इस समय बंगाल में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ, हेमचंद्र और लीला, इन्होंने बंगाल आरएसएस
और अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमिल्ला की 2 युवतियां सुनीति और शांति ने कोमिल्ला के जिलाधिकारी वीजी स्टीवेंस की हत्या कर दी। ठीक है, जिलाधिकारी कौन थे? सुनीति और शांति ने स्टीवेंस की हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना ने दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर पर गोली चला दी। ठीक है, तो उस समय मार धाड़ सब कुछ बहुत होने लगा था। 1931 में सुनीति और शांति ने स्टीवेंस की गोली चला दी, जो कि डीएम था। एक साल बाद 1932 में बीना जी भी उनसे प्रेरणा लेके गवर्नर पर ही गोली चला दी। एक ने डीएम को मारा, एक ने गवर्नर को ही मार दिया। सुनीति शांति लोगों ने जिलाधिकारी को मारा, जो कि एस ने एस को मार दिया। सुनीति शांति ने स्टीवेंस को मार दिया और बीना दास ने गवर्नर को गोली मार दी। ठीक है, किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक के गुरु माना था? तो इन्होंने मैजनी को माना था। मैजनी राजनीतिक गुरु माना था, जो कि इटली के राष्ट्रवादी थे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। सैंडर्स हत्या को ही लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। सैंडर्स हत्या कब हुई थी? 1928 में। याद है, हमने याद करवाया था। 1928 में सैंडर्स की हत्या हुई थी, जिसके तहत किसको फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन 3 लोगों को फांसी दी गई थी। तो कह रहे हैं कि जतिन दास भी उसी में आरोपी थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड का केस भी चला। यही जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करते हुए भूख हड़ताल के 64वें दिन शहीद हो गए। चलिए, जतिन दास तो शहीद हो गए, ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 लोग थे वो फांसी पे चढ़ गए। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिसमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वो 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। वो कौन था? योगेश चंद्र चटर्जी। तो विपिन चंद्र 64 दिन में भूख हड़ताल पर रहते हुए उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो आपके योगेश चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने क्या किया? मूलतः बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे वो। HRA के भी सक्रिय सदस्य थे। काकोरी कांड में इनको आजीवन कारावास हो गया था। 24 साल विभिन्न जेलों में रखे गए और विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष भूख हड़ताल में व्यतीत किया। इनकी पुस्तक का नाम इन सर्च ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें आप बेसिकली ये याद करिए, इन सर्च ऑफ फ्रीडम किसकी बुक है? योगेश चंद्र चटर्जी की। ये बेचारे 24 साल तक फ्रीडम को सर्च करते 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 इन्होंने 2.5 साल तक भूख हड़ताल कर ली। ठीक है, फ्रीडम, इन सर्च ऑफ फ्रीडम कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी। योग्य थे, ये योग्य थे, ठीक है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था उस समय। योगेश चंद्र चटर्जी जी इन सर्च ऑफ फ्रीडम थे। कौन उग्रवादी नेता था इसमें? तो अरविंद घोष उग्रवादी नेता थे। नौरोजी तो थे नहीं, MG रानाडे भी नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी नहीं थे, तो अरविंद घोष ही रहे होंगे। अरविंद घोष प्रारंभ में एक उग्रवादी नेता थे, जो बाद में पौंडीचेरी में संत हो गए। अरविंद घोष शुरुआत में बहुत ही उग्रवादी नेता थे, बाद में संत हो गए। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे उदारवादी नेता थे। अरविंद घोष के बारे में हमने अभी पहले भी कुछ पढ़ा था, याद है? अरविंद घोष अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, याद है? अरविंद घोष अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, और उनके साथ बरींद्र घोष भी थे। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आगे देखिए, किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है? तो मैडम कामा को। मैडम है, बहुत काम की मैडम है, तो इनको भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है। मुंबई में पैदा हुई थी, पारसी परिवार में। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गई, पढ़ाई में मन नहीं लगा और स्वतंत्रता के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा के संगठन से जुड़ गई। श्याम जी कृष्ण वर्मा का संगठन याद है? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस, एक तो इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी इंग्लैंड में, वहीं पे था श्याम जी कृष्ण वर्मा का। मैडम भीखाजी कामा भी गई वहाँ पे पढ़ने, वो इनकी सोसाइटी से जुड़ गई। 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व समाजवादी देशों के सम्मेलन में भारत का सर्वप्रथम झंडा फहराया था इन्होंने। 1907 में जर्मनी में सर्वप्रथम भारत का झंडा किसने फहराया था? इन्होंने ही, मैडम कामा ने। मैडम थी, सोचा कोई कुछ बोलेगा नहीं। 1934 में भारत लौटी और आज़ादी के लिए काम करती रहीं। भारतीय क्रांतिकारी की जननी इनको कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, आपको सरोजनी नायडू लगेगा, कोई और लगेगा, पर नहीं, मैडम भीखाजी कामा हैं, जो कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ जाके इंग्लैंड में जुड़ी। इन्होंने पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा भी फहराया भारत का, इसलिए इनको क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये भगत सिंह ने कहा था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। वह कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल भेजा गया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1882 में सरकार ने इनको 4 माह का कारावास दे दिया। अंग्रेजों के कोल्हापुर में महाराज के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में अंग्रेजी की निंदा की थी। चापेकर बंधुओं को 1897 में उन्हें चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेज की हत्या करने के लिए उत्तेजित करने के आरोप में 18 मास के, ठीक है, तो 1897 में चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेजों की हत्या की थी। तो इस पर इन्होंने, तिलक जी ने कुछ लिखा था, इसलिए इनको जेल भेज दिया गया। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? तो भारत में राजनीतिक विविधता, ये उत्तरदायी नहीं था। बाकी ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का आरंभ और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय, ये सब कुछ था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कई कारण जिम्मेदार थे, जैसे सोशल एंड रिलीजियस, भारत की राजनीतिक एकता, ऐतिहासिक, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, भारतीय समाचार पत्र, नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, विदेशी आंदोलन का प्रारंभ, ये सब कुछ था उसका रिस्पॉन्स। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किनको फांसी हुई? तो आपको याद है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ABC कहाँ पे है? D में है। इन 3 लोगों को फांसी हुई। जबकि काकोरी में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई थी। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, ये किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह ने ही कहा था इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्रांति की तलवार। इनमें से किसने पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया था? तो ये तिलक जी ने, आप सबको पता होगा। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया से आप पकड़ लिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले सबको कहते हैं कि गो 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 सर्वेंट, हम सब इंडिया के सर्वेंट हैं। सर्वेंट है मतलब कि हम इंडिया की सेवा करने के लिए बने हैं। देन गो एंड हेल्प करो। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है? गोखले की है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नरमपंथी दल के प्रमुख नेता थे। 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी 1905 में ही बनाई। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ आंदोलनरत लोगों का सहयोग भी किया। तो 1912 में गांधी जी ने उनको बुलाया भी था दक्षिण अफ्रीका, और गोखले जी गए भी थे। ठीक है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया था? किस प्रकार अस्तित्व में आया था? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद का कारण 1900 ईस्वी में अस्तित्व में आया। नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया, जबकि गरमपंथियों ने इसका विरोध किया था। आपको पता था कि नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू 1919 वाली रिपोर्ट का स्वागत किया था, उसको एक्सेप्ट किया था। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखो, हमने अभी पढ़ा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी क्या थे? आपके क्या थे? ये भी आपके नरमपंथी थे। ऊपर अभी हमने पढ़ा था ना, नरमपंथी थे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों में मतभेद हो गया और नेशनल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या बनाया? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेशन बहुत है इसमें। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। याद हो जाएगा आपको। एक सुर में बोलो, सुर मतलब सुरेंद्र, सुर में बोलो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। खूब शश आ रहा है ना, सुरेंद्र, सुर में बोलो एकदम। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कर दी। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति को अपनाया करने का दोष लगाया? तो ये तिलक जी ने लगाया था। महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म। दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई से ही संभवतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। दामोदर चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो ये 18 अप्रैल 1898 को, 18 अप्रैल 1800, सब 18 अप्रैल 1898 को चापेकर भाई को फांसी दी गई थी। दामोदर हरि चापेकर और उनके 2 भाइयों बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव। दामोदर, वासुदेव और बालकृष्ण, इन तीनों लोगों को फांसी हो गई थी। इसमें से चापेकर बंधु थे। इनमें से दामोदर हरि चापेकर का जन्म 24 जून 1869 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर था। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई थी। सिर्फ लाहौर षड्यंत्र मामले में किसको फांसी हुई थी? तो ये हमने अभी पढ़ा था। लाहौर मामला मतलब सॉन्डर्स की हत्या। सॉन्डर्स की हत्या मतलब 1928।
ठीक है। 1928 इसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल तो बिल्कुल नहीं थे, रोशन सिंह भी नहीं थे, तो थे कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, मतलब 3 4 5, 3 4 5 डी में है। कब फांसी हुई थी? 1931 को फांसी दे दी गई थी। 5 मई 1930 से 11 सितंबर 1930 तक चला। वीडी सावरकर ने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना किस शहर में की थी? अभिनव भारत की स्थापना नासिक महाराष्ट्र में की थी। 1899 जो मित्र मेला बना था वही बाद में चल के अभिनव भारत बना, ठीक है। तो मित्र मेला कब बना? देखो 1898 में चापेकर, हरी चापेकर को फांसी हो गई थी। 1899 में मित्र मेला बना, 9 मित्र एक साथ मिल गए, ठीक है। 99 में मित्र मेला बना और यही बाद में चलकर क्या बना? अभिनव भारत। 1906 में 7 साल बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? अभिनव भारत, अभिनव भारत, ठीक है। आगे देखिए, भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप में धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना। चेतन और धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। ऊपर एक दोनों कथन सत्य है कि सही व्याख्या करता है, ठीक है। भगत सिंह महज एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की मिसाल, समाजवादी और एक बड़े विचारक थे। भगत सिंह जितना अंग्रेजी उपनिवेश का खतरा मानते थे उतना ही सांप्रदायिकता को भी शत्रु मानते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्रांति से हमारा आशय यह है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें हड़कंप का भय न हो और जिसमें मजदूर वर्ग के प्रभुत्व को मान्यता दी जाए। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमको बमों और पिस्तौलों से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने ऐसे लिखा था अपने लेख में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह, हमने उसमें कौन कौन पढ़ा था? 2, भगत सिंह और बोहरा, भगवती चरण बोहरा। संयुक्त प्रांत ने से सचिन सान्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने मिलकर HSRA की स्थापना की। और कुछ नाम जुड़ गए, है ना। सचिन सान्याल भी थे, यतीन्द्रनाथ भी थे, अजय घोष भी थे, फणींद्र घोष भी थे जो कि बिहार से थे। ये सब लोग भी उससे जुड़े थे HSRA से। एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन और न्यू सोशलिस्ट पार्टी। इसका ऑप्शन है बी, 1 और 2। अभिनव भारत जिसकी स्थापना 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने की थी। नासिक में 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। 1904, शायद ऊपर 1906 हमने पढ़ लिया। अभिनव भारत 1904 में वीडी सावरकर ने स्थापना की थी। 1899 में मित्र मेला एक गुप्त सभा था। अभिनव भारत 1904 में परिवर्तित हो गई, मतलब जो 1899 में मित्र मेला था वही 1904 में अभिनव भारत बन गई। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी थी। 1906 में ही वीडी सावरकर लंदन चले गए। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारी में बम बनाने, पांडुरंग को बम बनाने, बापट को बम बनाने के लिए भेजा रूस, कला सीखने के लिए पेरिस भेजा, ठीक है। सेल्युलर जेल में बीडी सावरकर के साथ भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने भी बंदी जीवन व्यतीत किया। तो ये देखिए क्या कह रहा है। 1899 में मित्र मेला बना, ठीक है। 1904 में इसको अभिनव भारत में कन्वर्ट कर दिया गया, वीडी सावरकर। उसके बाद वीडी सावरकर कहाँ चले गए? आपके चले गए वो लंदन। पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस पेरिस भेजा गया। एक सेलुलर जेल है जिसमें बीडी सावरकर को रखा गया था। उनके साथ साथ भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी को भी रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुशीलन समिति, इसका पुनर्गठन 1907 में कलकत्ता के पी मित्रा, जतिननाथ बनर्जी, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। व्यायामशाला के रूप में इसका जिम के फॉर्म में एक स्टार्ट हुआ था। इसका नाम MN रॉय ने सुझाया। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता के सुबोध मालिक के घर में हुआ था। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। पैट्रियोटिक एसोसिएशन के कौन थे? सर सैयद अहमद खान। इसका उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजी राज के लिए समर्थन पैदा करना था, ठीक है। पहला इसका अधिवेशन कब हुआ था? सम्मेलन मित्र मेला का
या अनुशीलन समिति का 1906 में सुबोध मालिक के घर। वीडी सावरकर संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 1883 में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था। उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। तो कौन सा सही नहीं है? 1901 में उनकी माता का देहांत नहीं हुआ था। वीडी सावरकर था, सही है। 1883 में पैदा हुए थे, ये भी सही है। इनकी माता का नाम राधाबाई था और पिता का नाम दामोदर पंत था, जो 1966 को मृत्यु हुई थी। धनंजय कीर ने ही इनकी जीवनी लिखी थी। सावरकर की जीवनी धनंजय कीर ने लिखी थी। किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? मेहता तिलंग और तैयब जी, ये सबको पता होता है। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? तो ये लॉर्ड मिंटो से मिला था। 1906 में लॉर्ड मिंटो से मुस्लिम लीग के लोग मिलने गए थे। आगा खान ने इसका नेतृत्व किया था। प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय व केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र से कौन रिलेटेड था? अमीर चंद्र, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा। काकोरी में हमने काकोरी का ये पढ़ा ही था कि अशफाक उल्लाह, इनको फैजाबाद में फांसी दे दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में हमने क्या क्या पढ़ा था? 3 लोगों को तो फांसी हो गई थी और एक जो थे जो जेल में ही मर गए थे, याद है? भूख पे बैठे थे, कौन? जतिन दास। ठीक है, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र भी हमने पढ़ लिया था। और नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र याद है? रास बिहारी घोष। हमने रास बिहारी घोष नासिक षड्यंत्र से कहीं तो हमने जुड़ा देखा नहीं। मैं रास बिहारी घोष का देखा था, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी जाके, और ये दिल्ली केस में मुख्य अभियुक्त थे। बाद में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को बनाया और सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी में हमने इनको नहीं पढ़ा था। दिल्ली में हमने अमीर चंद को भी नहीं पढ़ा था। दिल्ली ए और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो आंसर इसका डी दिया है। देखिए, नासिक षड्यंत्र 1909 में हुआ था, तो नासिक वाला तो हमें पता ही है ना कि वीडी सावरकर, इन लोग सावरकर के लोगों ने किया था। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। कौन भाग निकला था? रास बिहारी बोस तो भाग निकले थे, लेकिन 3 लोगों को फांसी भी तो हो गई थी, अमीर चंद्र, अवध और मुकुंद, बाल मुकुंद। एक बाल मुकुंद थे, एक मुकुंद को, एक अवध और एक अमीर चंद। इन 3 लोगों को फांसी हो गई थी। किसमें? 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस में। बहुत अमीर थे, अवध के थे और मुकुंद, इन 3 लोगों को। अगला है काकोरी, इसमें तो पता ही आपको, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। और लाहौर षड्यंत्र 1929 से 30 में, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई थी। देखिए, लिखा है रास बिहारी घोष का संबंध मुख्यतः षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस से था। 1928 में HRA की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये दिल्ली में हुई थी। हमने बहुत बार पढ़ लिया इसको। अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के, हमने वो वाला पढ़ा था ना, जय जय आ रहा है लास्ट में, वह था सब में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। पंजाब के भगवती सिंह, भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? परिणति तो ये 3 और 4, मतलब सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह भी थे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के धोखे में सॉन्डर्स और उसके रीडर चरण सिंह की लाहौर में हत्या कर दी गई। धोखे से सॉन्डर्स मरा था। मारना किसको था? स्कॉट को मारना था। ठीक है, लाठीचार्ज में कौन क्रिमिनल था? स्कॉट था। मार किसको दिए? सॉन्डर्स को। दोनों ऐसे ही थे, स्कॉट को मारना था, सॉन्डर्स को मार दिए। 1929 में फिर क्या किया? बॉम्ब फेंक दिया। और कुछ अन्य षड्यंत्रों को भी जोड़कर लाहौर षड्यंत्र मामला बनाया गया। इस कांड के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब देखो, रिवोल्ट ग्रुप बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA से कौन रिलेटेड था? भगत सिंह। HSRA से चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत, ये देखो, पंजाब के कौन थे? भगत सिंह थे, तो ये सही है। ठीक है, पंजाब से ये एसोसिएटेड थे। देख लीजिए इसका आंसर क्या है, डी। रामप्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निवासी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। HRA के सदस्य कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन में महत्वपूर्ण योगदान था। HSRA का गठन किसने किया था? आज़ाद ने किया था।
लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। भगत सिंह ने नौजवान पंजाब नौजवान भारत सभा, तो ये नौजवान कौन थे? भगत सिंह एकदम नौजवान थे, गठन किया था। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में कौन सा बना था? फिरोज शाह कोटला में HRA नौजवान सभा हिंदुस्तानी सेवा आज दलों का विलय कर HSRA बन गया। सबको विलय कर दिया गया 1928 में और HSRA बना दिया गया। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन के चलाने का श्रेय मास्टर सूर्य सेन, उनको रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना। तो रिवोल्ट ग्रुप इसमें याद करिए, मास्टर सूर्य सेन को रिवोल्ट ग्रुप से जोड़ा गया है। HRA में आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद को HSRA से जोड़ा गया है। HRA से राम प्रसाद बिस्मिल को जोड़ा गया है और नौजवान सभा से भगत सिंह को जोड़ा गया है। ठीक है, सूचियों को नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, हमने पढ़ा था ना, गुंडों ने गोली चलाई तो लहर आने लगी, सुखदेव, लाहौर सेंट्रल जेल, अभी हमने ये नहीं पढ़ा, लेकिन रोशन सिंह का हमने पढ़ा है ना, इलाहाबाद का नाम रोशन किसने किया है? रोशन सिंह ने। हमने ये पढ़ा था कि बिस्मिल कौन करता है? गोरखा जब वार करते हैं तो विष आता है। तो हमें इतना पता है कि C और D तो गलत है, ठीक है, लेकिन हमें मिलाना है। तो आपका C का होगा 4 और D का होगा 3, तो C का 4 और D का 3 A में ही है। ठीक है, तो ये हो गया राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ये गोपीनाथ साहा ने किया। एक बंगाली युवा क्रांतिकारी थे, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने हत्या करने का प्रयास किया। गोपीनाथ साहा ने 1924 को किए गए इस प्रयास में पुलिस आयुक्त को पहचानने में चूक हो गई, फलतः एक अन्य अंग्रेज मारा गया। तदुपरांत इन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेगार्ड को मारने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए, ये RO के मेंस में भी पूछा गया, किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर टेगार्ड की हत्या करने की कोशिश की? तो ये गोपीनाथ साहा ने की थी। राजेंद्र लाहिड़ी का हमको याद है कि ये तो उसमें उनको फांसी हो गई थी ना, गोंडा में। किस केस में? काकोरी केस में। सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ये लोग थे। बम का दर्शन किसने लिखा है? ये भगवती बॉम्ब थियरी या बॉम्ब फिलॉसफी भगवती चरण वोहरा ने लिखा है। दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का असफल प्रयास किया। गांधी जी ने इस घटना की निंदा करते हुए कटुतापूर्ण लेख बम की पूजा लिखा। बम की पूजा किसने लिखा है? गांधी जी ने। इस लेख की प्रतिक्रिया देते हुए भगवती चरण ने बम का दर्शन नामक लिखा। बम की पूजा गांधी जी की बुक है। तो ठीक है, इस तरीके से चैप्टर नंबर 17 ख़त्म होता है। आगे अगले लेक्चर में हम मुस्लिम लीग, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।